रिप्लाई में अप्रूवल का वो कर देंगे। एक घंटा लाइन पर अभी दवाई हुई नहीं वो एनडीसी वाले जो मेल किए थे अप्रूवल के लिए सर्टिफिकेट नहीं लगाए। हम देखते नहीं अगर उसमें होगा हो गया लगा हुआ है सर्टिफिकेट सर। वो ऑलरेडी इनटेक जो है अपना क्वालिफाइड है, वेंडर लिस्ट में भी है। तो हम बोले ही कि है, हमने सिर्फ आपको प्रोफाइल सबमिट की है, उतनी जो रिक्वायर्ड किया। पार्क वाला जो आएगा किसी एजेंसी को यहाँ से उठाएगी ना, बस उसका वो लगा दो, वो मिल जाएगा। वो तो होगा ही उसके बाद तो 100%। सर 30 साल से विजयवाड़ा का वो तो होगा ना, वो सब चीज़ 2 मिनट में, अगर नहीं भी होगा ना तो 2 मिनट में उसकी एजेंसी तुरंत बना के शेयर कर दूँगा। ये मानसून आने वाला है ना, रिलायंस पागल हो जाते हैं। अभी क्या ये सब जितना भी एजेंसी है सर, अब हर बिल में एक लेकर जाता है कि ये 3-4 एजेंसी है, यही हम लोग हायर किए हैं, इसके अलावा कोई एजेंसी नहीं करके ईच बिल के साथ लेटर सबमिट होता है। देखो अप्रूव वेंडर लिस्ट हर टेंडर में रहता है, इसके अलावा भी दूसरी एजेंसियां काम करती है, ठीक ना। तो वो दूसरी एजेंसियां जो काम करती हैं ना, मान लो XYZ कोई नई हुई या 5 साल पुराना ही है, लेकिन वो वेंडर के क्लाइंट के वेंडर अप्रूव लिस्ट में नहीं है, तो उसको अप्रूवल लेना होता है। तो ये होता है अप्रूवल का तरीका। फिर अगर अप्रूवल का तरीका, जैसे मान लो अभी तुम्हारा इम्पैक्ट है ना, वो अगर वेंडर लिस्ट में नहीं होता, ठीक है मान लिए वो सब कुछ अच्छा एजेंसी है, तो फिर उसने जहाँ जैसे अभी TCP के लिए बोले ना, अवार्ड सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फिर ये मांगा जाता है, फिर उसका भी क्लाउज है। ऐसे वेंडर कोई नहीं बनता है, तुम्हारा ही कोई वेंडर होगा, तुम ऐसे तो वेंडर नहीं बना लोगे ना। तुम अभी वाल्व लोगे, स्टील फोर्स से लोगे, ठीक ना। अब स्टील फोर्स जो है तुम्हारा मुंबई में बैठा, या तुम अभी पैनल का जितना काम करवाओगे स्काडा का, ये ABB करेगी, ठीक ना। तो ये ABB अपने आप तो आई नहीं, अब ABB एकलौती है पूरे इंडिया में जो स्काडा और ये सब स्काडा ये सब का पूरा देख रहा है वो। एक सर उससे बार्गेनिंग में 10 लाख नहीं कम कर रहा है, वो NDC से भी बात करवाए, हम लेकर करवा निर्मल है और एक करके 2-3 वेंडर है। वो स्काडा सिस्टम का काम करता है निर्मल। वो GSPL वगैरह में ज़्यादा वो हुआ करते हैं निर्मल वाले, उनका फिक्स ही है समझिए। जैसे कोटिंग में है ना इमरान, हाँ सेल फॉर लाइफ, जी जी हर जगह। इमरान पहले जो सील फॉर लाइफ इस नाम से आती थी ना, क्या नाम था, अभी उसने जो रैकम, हाँ रैकम, उसने जो है ना अभी अपना वापस उससे शुरू किया, अहमदाबाद में है वो। उसने मुझे बहुत पहले फ़ोन किया था कि तो वैसे मैं ऐसे कौन सील फॉर लाइफ को छोड़ेगा अभी। ये सबसे पहले वो क्या प्रजापति करके है ना, अहमदाबाद का ही है, उसने उसका लिया था ये अंकित प्रजापति। हाँ अंकित प्रजापति। वो पहले सर वो कोटिंग इंजीनियर था जय हिंद में 2003 में लखनऊ कानपुर में हमारे साथ ही प्रोजेक्ट में कोटिंग का वो देख रहा था, सुपरविजन कर रहा था। इत्तेफाक से उनको सिल फॉर लाइफ का ये हुआ और स्टार्ट किया और उसमें काफ़ी मेहनत किया, तो अच्छा वो उसमें हो गया, तो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर पूरा इधर का बन गया वो। अंकित प्रजापति का है नंबर, वो है लाइफ का ही, वो हमारे साथ में काम किया हुआ है अंकित प्रजापति।
ऊपर देखे वो हाई टेंशन। अखिलेश पांडे, हाँ अखिलेश तिवारी जी करके हैं वो एक, अभी तो वो तोलानी में है ना अखिलेश तिवारी जी। नहीं सर, वो हमारे साथ में काम किए लेकिन हाँ एक ही प्रोजेक्ट में तिवारी जी थे। तो अभी उन्होंने 25 ईयर्स का जो है ना मैरिज एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट की, तो मुझे भी इनवाइट किए थे इत्तेफाक से। लेकिन क्या हुआ, मैं जामनगर में था उस समय प्रोजेक्ट में, तो मैं फैमिली को, वाइफ को भेजा, मेरे बच्चे को भेजा, मैं नहीं जा पाया। अच्छा, तो फैमिली आई हुई? हाँ जी, वो फैमिली हमारी आई हुई थी वहाँ पे। लेकिन फिर अभी घर पे गए थे हम लोग मुलाकात किए, तो बहुत अच्छा उन्होंने सेलिब्रेट किए थे। ऐसा हुआ। बहुत मतलब साफ़ सुथरे और व्यवस्थित आदमी हैं तिवारी जी। मतलब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि 10 मिनट और रुकते बात किया जाए उनसे, मतलब इतना इंटरेस्टेड है और साफ सुथरे आदमी। और फैमिली भी मेम्बर भी सब अच्छे हैं। नमस्कार, और कैसे हो? आ गए आज वेल्डिंग के लिए? चलिए, अब सिंह साहब ने आपको बुला लिया है ना? हाँ, ये रहे सिंह साहब। तो ये कब से इंतज़ार ही कर रहे थे कि चलिए अब करना है, अब तो अब किया जाए। जिधर झोपड़ा था आप उधर चले जाओ। और दूसरा वेल्डर कहाँ है? और एक था ना? अच्छा, वो रहा वहाँ पे, वहाँ खड़ा है। और देखना हमारा प्लानिंग का स्टाफ आ जाए, उसके बाद ही वेल्डिंग मारना, उसके पहले वेल्डिंग स्टार्ट मत करना, नहीं तो फिर वो डीपीआर में डालेंगे नहीं कि हाँ वेल्डिंग की हो। उनका विटनेस ज़रूरी है। इनको मिश्रा जी हमने बोला, आदर्श जी को, कि कल आपका तो साइड पे रहना ज़रूरी है, वरना डीपीआर कैसे अप्रूव होगा? डीपीआर को कल आपको ही जो है, आप जाइएगा तो आज की डेट में हमारा डीपीआर चला जाएगा कि हाँ। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, टीम आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे। और इससे ज़्यादा जो नहीं कहते सोने पे सुहागा, आप आए तो हमें ज़्यादा खुशी हुई कि आप आगे तो मतलब और अच्छा, क्योंकि एक तो इनका संतोष सिंह जी भी बहुत मेहनत की और मतलब पूरा लाइनअप किया है। उसके बाद आप आगे तो मतलब अब है कि इस रेट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी का भी आ ही रहा है लड़का, अभी तब तक मुस्लिम भी देख रहे हैं, तो मतलब सब व्यवस्थित हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। मुलाकात हुई है, वही तो मैं बोला कि मैं सामने से नहीं बताऊं, देखता हूँ आपको याद आता है कि नहीं कहाँ मुलाकात हुई है। हाँ, मिले हम लोग। लंबा चौड़ा कैरियर हो गया था, 25 साल, मतलब टोटल तो 27, बट पाइपलाइन में 25 ईयर्स हो गया। तो 2 साल तो चलिए, 1 साल अब्रॉड थे, नेवी का शिप में थे। सॉरी, ये इलाहाबाद वाले साइड पर? देखिए, लखनऊ कानपुर में था, फूलपुर हल्दिया पाइपलाइन में था। हाँ, PSPL, और आपका और भी पानीपत सोनीपत था। कलपत्रू का भी मैं परमानेंट एक्स स्टाफ रह चुका हूँ, कलपत्रू में भी था, जय हिंद में था, तो जय हिंद में भी था। 2003 में लखनऊ कानपुर है, उसमें प्रसाद साहब थे, नागराजन साहब थे जो में बैठते थे। तो केशव साहब उनको पहले से बोल दिए, मैं 500 के लिए अड़ गया था सैलरी, नहीं मुझे इतना चाहिए, तो वो बोले अरे नहीं थोड़ा सा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मैंने, तो मुझे पहले उन्होंने बोला कि आपको मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर का, मतलब मेन लाइन का पूरा प्रोजेक्ट सीनियर इंजीनियर का दे रहा हूँ, तो सैलरी, तो मैं बोला सर सैलरी हमें 500 तो बढ़ा के चाहिए। उस समय की सैलरी आप ये सुनेंगे तो हंसेंगे, 2003 में 5000 था सैलरी, उससे पहले मैं 8000 में था। तो वहाँ पर बोले कि देखिए हमारे लिमिटेशन 5 का है। मैं बोला सर 5.5 तो कीजिए,
तो बोले नहीं, तो दीपक जानी साहब से तो हमारी जम के बहस हो गई, मतलब टेक्निकल डिबेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं बोला कोई चांस नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि दीपक जानी साहब वो थोड़ा सा, उनका नेचर पता है आपको, थोड़ा हॉट माइंड के। तो मैं उनको चैलेंज कर दिया, मैं बोला सर आप जो बातें कर रहे पूछ रहे हैं ना, तो ये तो आप ऊपरा ऊपरी पूछ रहे हैं, आप डेप्थ है तो टेक्निकल आपको जितना नॉलेज है आप उतरिए। तो मैं, अब मुझे भी ये क्या कहते हैं इनका TIL से जो है दास बाबू ट्रेंड किए थे, तो उस समय मतलब नहीं कहते यंग एज में आज ये फोटो वोटो ले लीजिए। एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा। वो भी चलिए, आप फोटो खींचिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आ जाइए, हाँ हम लोग भी आ जाते हैं। चलिए प्लानिंग वाले साहब, फोटो चाहिए होगा आपको बाद में, फोटो खींच लीजिए। DPR में मीटिंग हम करेंगे। ऐसे बोलोगे तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा प्यार से बोलो। वो भी सीनियर आदमी है, पुराने आदमी हैं। हाँ कोई बात नहीं। आइए ना, हम लोग इधर खड़े हो जाते हैं।